एम ऑल्सो गुड। तो आप सब कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है, ज़रूर शेयर कीजिए आप लोग और बताइए। आई होप कि मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी पढ़ाई अभी 2-3 दिन से नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। मैं कॉपी भी नहीं छू पा रही हूँ। रीज़न इसके पीछे ये है कि मेरी मदर इन लॉ का थोड़ा जो हेल्थ बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत तबीयत ख़राब है उनका और कंटिन्यूअस डॉक्टर पास आना जाना, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं हो पा रहा है। तो जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि पढ़ाई तो दूर की बात है, आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो यही हो जाता है जब आप फैमिली जैसे कि आप मैरिड हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपके ऊपर ना चाहते हुए बहुत बर्डन आ जाता है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है तो थोड़ा सा आप और डिस्टर्ब हो जाते हो। तो यही रीज़न है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब कभी भी अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, हर समय को यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि अगर एट द टाइम अगर आपका जो सिचुएशन है वो सही नहीं रहता है तो आपके अंदर एक हिम्मत रहता है कि चलो मैं जितना भी पढ़ पाई हूँ वो मेरे लिए इनफ है। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि मैं जब से एग्ज़ाम डेट आया है तब से मैं किसी तरह से मेहनत करके पढ़ रही थी, वही हूँ या थी बोल सकती हूँ। पढ़ रही थी, नोट्स भी मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से और जितना हो सका है मैं पढ़ी हूँ मेरे अनुसार। बस इधर 2-3 दिन इधर डिस्टर्ब हो गया है पढ़ाई, और अभी देखते हैं कब पढ़ाई करती हूँ मैं अच्छे से। तो इससे यही होता है कि अगर आप भरोसे बैठे रहिएगा कि कल पढ़ेंगे तो वो आपके लिए रिस्क हो जाता है। तो मेरा शुरू से यही रहा है कि मैं हर दिन पढ़ने की कोशिश करती हूँ, चाहे जितना देर पढ़ूँ, ये चीज़ आता है। तो 3 दिन से तो भागा दौड़ी चल ही रहा है, टाइम से ना खा पा रहे हैं हम लोग, ना टाइम से सो पा रहे हैं ना। तो पढ़ाई तो खैर अभी पॉसिबल है ही नहीं। शायद अकेले में रहती तो पॉसिबल था कि मैं पढ़ लेती, टाइम मतलब पढ़ लेती अपने माइंड को कंट्रोल करके। लेकिन जब बच्चा आपके पास रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी इरिटेट हो जाता है। और जिस समय आपके पास प्रॉब्लम रहेगा तो बच्चे और बदमाशी करेंगे और आपको डिस्टर्ब करेंगे, जिससे आपको और अंदर से मतलब अजीब लगेगा कि मतलब चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपको अंदर से। तो वही चीज़ है। तो इसीलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, रीज़न यही सब था। तो खैर अभी जितना मैं पढ़ी हूँ, जितना कोशिश करूँगी मैं इसको रिवीजन करने की, क्योंकि देखिए हालात आपका कभी कभी आपका टेस्ट भी लेते हैं। जो हालात है वो आपका पेशेंस का आपको बहुत टेस्ट लेगा कि देखते हैं इस चीज़ को ये सक्सेस कर पाती है कि नहीं। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब भी एग्ज़ाम का डेट आएगा, जब मैं फॉर्म भरूँगी तो मैं बुक खरीद के लाऊंगी तो, और जब मेरा एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाएगा तो बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो शायद सबके लाइफ में होता है कुछ कुछ प्रॉब्लम, वही मेरे साथ भी चल रहा है। तो मैं बस थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन होती हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों, लेकिन फिर सोचती हूँ कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है, सबका रीज़न अलग अलग होता है। बस यही चीज़ है, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, ये मैं भी जानती हूँ। तो जितना मैं पढ़ी हूँ, अब लास्ट टाइम में मैं क्या करूँगी, एक मन आ रहा है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूँ, एक मन में आ रहा है दे दूँ, क्या है नहीं है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है और सिचुएशन कब ठीक होता है ये भी मैं नहीं जानती हूँ। तो आप देख सकते हैं। तो फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, करूँगी, अभी तो की नहीं हूँ कोशिश कि जो भी पढ़ी हूँ मैं उसको रिवाइज करती जाऊँ, रिवीजन करती जाऊँ। अगर और आप लोग भी प्रे कीजिए कि मैं अगर मेहनत की हूँ, सच्चा मेहनत, तो आप लोग प्रे कीजिए कि मैं अपने पढ़ाई में लग जाऊँ और भगवान उसका फल दें, मेहनत करूँ। क्योंकि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं न दिन में सोती हूँ न रात में से सोती हूँ, बस जो भी टाइम मिलता है उसको मैं यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। घर का काम करना, बच्चे को हैंडल करना, साथ में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये वही समझ सकते हैं जो करते होंगे, है ना, वही समझ सकते हैं अच्छे से। तो फिलहाल यही करूँगी कि जो भी पढ़ी हूँ मैं उसको धीरे रिवीजन करूँगी। और आप लोग अगर आप लोग थोड़ा सा आपका बेटर कंडीशन है तो आप टाइम बिल्कुल भी, तो अगर आपका कंडीशन बेटर है तो आप बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट मत कीजिए। जो भी टाइम आपके पास है आप उसको यूज़ कीजिए और पढ़िए। रही बात मेरी, तो मैं जो भी पढ़ी हूँ मैं इसको रिवाइज करूँगी और अपडेट तो करूँगी ही आप लोगों के साथ। आप लोग के साथ मैं कभी ये नहीं करती हूँ, मैं बताती, क्योंकि देखिए ये ब्लॉगिंग चैनल है, ठीक है। अगर आप जैसे डेली आप एक्टिव हैं, अचानक आप एक्टिव नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि सबको लगता है कि वीडियो नहीं आ रहा है, या अपने आप में भी थोड़ा सा ये लगता है। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी काम को करते हैं आप तो उसमें अपडेट करना होता है। अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती तो मैं वहाँ भी अपडेट करती कि हाँ ये रीज़न है इसलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ। तो वही चीज़ यूट्यूब के साथ भी है कि ये रीज़न है। तो मैं जब पढ़ ही नहीं रही हूँ तो वीडियो तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियो बना के दूँ, क्योंकि मेरा जो ब्लॉगिंग है, जो मैं डेली लाइफ में करती हूँ, जो रियलिटी है वही मैं शेयर करती हूँ। तो जब रियलिटी में मैं पढ़ूँगी नहीं तो मैं शेयर कहाँ से करूँगी। तो खैर
ये सब चीज़ है। और आप लोग अपना मतलब प्रे कर सकते हैं। आप लोग जो प्रे करते हैं उसमें बहुत एक ईमानदारी होता है। और जितना आपको अपने लोग साथ नहीं देते हैं, उतना आपका जो आपके नहीं होते हुए भी आपके होते हैं, वो आपके साथ देते हैं। चाहे वो दुआ के साथ आपका साथ दें, चाहे वो आपके बारे में अच्छा सोचें, किसी तरह से वो साथ देते हैं तो अच्छा रहता है। क्योंकि आज के टाइम में जो अपना फैमिली है, जो अपने लोग हैं, वो लोग साथ नहीं देते हैं। ठीक है, देखने के आपको लगेगा कि घर में बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार आपका है, लेकिन जब आपका ज़रूरत होगा तो आप अकेले होते हैं उस टाइम। तो ये मेरे साथ ही नहीं है, ये आई थिंक बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होता है। आपके टाइम में आप अकेले हैं, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ रहा है तो आपके टाइम में आप अकेले होते और जब लोगों को काम आता है तो आप उनके लिए होते हैं। तो ये भी रियलिटी है। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता है, जहाँ तक मैं फेस की हूँ। और आप इतना कम उम्र में अगर सब कुछ मैं समझती हूँ तो ये एक एक्सपीरियंस है। ये कहीं से पढ़ के मैं नहीं बोल रही हूँ या किसी का सुन के नहीं बोल रही हूँ। दिस इज़ रियल एक्सपीरियंस। ठीक है, जो मैं समझी हूँ आफ्टर मैरिज तो बहुत कुछ समझी थी, लेकिन आफ्टर बेबी में बहुत कुछ समझी हूँ। जब आपका टाइम आता है तो आपके पास कोई नहीं होता है, आप अकेले हो भाई, आप खुद हैंडल करो। लेकिन जब लोगों को ज़रूरत पड़ता है तो केवल आप याद आते हैं कि आप ही को करना है। मेंटलिटी पे आपको करना है, मेंटल से भी आपको करना है, फिजिकल से भी आपको करना है, और इकोनॉमिकली तरीके से भी आपको करना है। तो ये चीज़ें रियलिटी होता है। तो खैर अभी वो सब मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि जो मैं मेहनत की हूँ वो मायने रखता है। केवीएस का एग्ज़ाम मेरा, क्योंकि मैं जितना हो सका है मैं मेहनत की हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि ये हाथ से निकल जाए। पास करना नहीं करना वो तो बात की बात है। अगर आप जाके बैठ जाते हैं, आपके लिए वही बहुत बड़ी जीत होती है। तो ये मेरा थिंकिंग है। तो आप लोग थोड़ा अपना प्रे दिखाइए, सपोर्ट कीजिए। आप लोग वेल विशेस दीजिए कि मैं पढ़ूँ, मैं फिर से पढ़ाई अपने स्टार्ट करूँ, ब्लॉग वगैरह शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और मेरे पास अभी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था शेयर करने को, पढ़ाई से रिलेटेड। मैं बहुत कुछ सोच रही थी कि मैं शेयर करूँगी, कि जिसके पास बुक नहीं है, जिसके पास अगर बुक नहीं है तो वो लोग ये ना सोचे कि मैं कैसे पढूँ। मैं उसके लिए भी बहुत कुछ सोच रही थी कि मैं कैसे आप लोगों तक प्रोवाइड करूँ। जो भी टाइम बच रहा है उसमें मैं कोशिश करने वाली थी कि आप लोग तक प्रोवाइड करूँ, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगती हूँ। बट कोई नहीं, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोगों का ब्लेसिंग रहा, तो बस आप समझ सकते हैं कि आप लोग मेरे लिए क्या हैं। वो आप नहीं समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि देखिए, ये रियलिटी है। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। अगर हम लोग यूट्यूब पे आते हैं तो आप लोग के कारण ही हम लोग आते हैं। अगर सक्सेस करते हैं तो आप लोग के कारण करते हैं, अनसक्सेस करते हैं तो आप लोग के कारण करते हैं। अगर हम लोग यूट्यूब में आए हैं और बहुत सक्सेस कर गए हैं तो ये आप लोग के कारण है। अगर लोग अपना क्रेडिट लेते हैं तो मैं उनको गलत मानती हूँ, ये आपके कारण है। ठीक है, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए, ऐसे फैमिली मेम्बर चाहिए कि अगर मैं 2 दिन नहीं भी बनाऊँ वीडियो तो लोग वहीं पे टिके रहें और मेरा साथ दें। ऐसा ये फैमिली मेम्बर होता है। तो खैर आज के टाइम में तो फैमिली भी आपका साथ नहीं देते हैं, तो खैर वो अलग बात है। तो चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। और आप प्लीज़ आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। जितने लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, अगर उनमें से किन्हीं का भी हो जाता है केवीएस में, तो लगेगा कि ये मेरी जीत है। और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो मेहनत कर ही रही थी, बीच में मेरा थोड़ा सा ब्रेक डाउन आ गया है। और मैं शेयर करने वाली भी हूँ पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कुछ शेयर करने वाली थी, जो लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता। तो खैर अगर जल्दी मतलब आप लोग ब्लेसिंग दीजिए, आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर शेयर होगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। देखते हैं कब मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे, ताकि उन लोगों को ये समझ में आए कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है। इसी एक अपडेट था, तो ये लोगों तक शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ग्रो करूँ और एक अच्छा फ्यूचर मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो, एक अच्छा फ्यूचर मिले। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।